अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने स्टार्ट की थी नज़म सुबह की आमद, सबक नंबर 15। तो आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये सवालों के मैंने आपको जवाब मुख्तसर से बताए थे। आज मैं आपको सारे जो सवाल हैं उनके जवाब लिख कर बताऊँगी, ठीक है, ताकि आपके पास नोट्स हों और आप उसको नोट कर सकें। तो पहला है बच्चों, दिन की आमद की खबर कौन लाता है? तो सबसे पहला जो है, दिन की आमद की खबर कौन लाता है? तो बच्चों सुबह दिन की आमद की खबर लाती है। जो सुबह है वो क्या करती है? दिन की आमद की खबर लाती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखना है सुबह दिन की आमद की खबर लाती है, ठीक है। जो सुबह है वो क्या करती है? दिन की आमद की खबर लाती है। उसके बाद बच्चों अगला है कि बाहर अपनी मशरक़ से दिखला रही हूँ से क्या मुराद है? तो बच्चों इसका जो जवाब है वो आप देखें। इसका जवाब है कि बाहर, आपने पूरा लिखना है कि बाहर अपनी मशरक़ से दिखला रही हूँ से मुराद है बाहर अपनी मशरक़ से दिखला रही हूँ से मुराद है, इसको इन्वर्टेड कोमास में आपने लिख लेना है, से मुराद है कि मशरिक़ से सूरज का निकलना और रोशनी फैलाना सुबह की आमद की खबर है। मशरिक़ से सूरज का निकलना और रोशनी फैलाना सुबह की आमद की खबर है। सुबह की आमद की खबर है, ठीक है बच्चों, ये हमने इसमें लिख लिया है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है बच्चों कि मशरिक़ से बाहर अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, ठीक है। आगे है से मुराद ये है कि मशरिक़ से सूरज निकलने और रोशनी फैलाने सुबह की आमद की खबर है, ठीक है। तो इसको आपने इन्वर्टेड कोमास में इस तरह लिख लेना। अगला जो सवाल है वो है बच्चों, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है से क्या मुराद है? तो बच्चों इसका जवाब है, ये हम लिखते हैं, आप नोट कर लें इसको, कि दरख्तों पर बैठकर इससे मुराद ये है, आपने पूरा लिखना है कि दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है से मुराद ये है, जैसे हमने सवाल नंबर बे में लिखा है। तो आपने पूरा लिखना है कि दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा से मुराद है कि, और आपने इसको इन्वर्टेड कोमास में लिख लेना है, ठीक है बच्चों, इसको यूँ से मुराद है
कि दरख्तों पर बैठकर परिंदे अपनी अपनी बोली बोलते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। ठीक है, तो आपने इसका पूरा लिख लेना है कि दरख्तों पर बैठकर परिंदे अपनी अपनी बोली बोलते हैं और हम्दो सना करते हैं। हम्दो सना करते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। ठीक है, और खुशी का इजहार करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसका आंसर लिख लेना। ठीक है, कि दरख्तों के ऊपर अजब चहचा से मुराद है कि दरख्तों पर बैठकर परिंदे अपनी अपनी बोली बोलते हैं और हम्दो सनाह करते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। उसके बाद बच्चों आपने अगला सवाल है दाल। आप सुबह उठते हैं तो आपके कानों में कौन कौन से परिंदों की आवाज़ आती है, इसका आपने जवाब लिख लेना है कि जब मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे कानों में चिड़िया, बुलबुल, कव्वे और तोते की आवाज़ आती है। ठीक है, ये आपने लिख लेना है, आती है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने ये नोट कर लेना कि मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे कानों में चिड़िया, बुलबुल, कव्वे और तोते की आवाज़ आती है। अगला बच्चों सवाल है कि आखिरी बंद का मफ़हूम बयान करें। तो आखिरी बंद बच्चों आपने उसका मफ़हूम बयान कर लेना है। जो आखिरी बंद था वो क्या था कि लो होशियार हो जाओ और आंखें खोलो, ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो, खुदा को करो याद और मुंह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुंह हाथ धो लो, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो इसमें बच्चों ये था कि जो शायर है वो ये कहता है कि अब जाग जाओ, इसका मफ़हूम है, या आप लिख सकते हैं आखिरी बंद का मफ़हूम है कि अब जाग जाओ, आंखें खोलो, अब जाग जाओ और आंखें खोलो। ठीक है, और आंखें खोलो, अब बिस्तर पर करवटें ना बदलो, अब बिस्तर पर करवटें ना बदलो। ठीक है, अब बिस्तर पर करवटें ना बदलो और ना बिस्तर को छू कर देखो। ठीक है, और ना बिस्तर को छू कर देखो और ना बिस्तर को छू कर देखो। ठीक है, आगे वो ये कहता है कि अब मुंह हाथ धोकर अल्लाह ताला को याद करो और हम्द और सना करो कि सुबह की आमद हो गई है। अब मुंह हाथ धोकर अल्लाह ताला को याद करो
याद करो और हमदो सना करो। हमदो सना करो और हमदो सना करो कि सुबह की आमद होगी और अल्लाह का शुक्र अदा करो। ठीक है, आमद हो गई है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने सवाल आपको करवा दिए हैं। आपने क्या करना है, ये सवाल सारे नोट कर लेने हैं और इनके आपने नोट्स बना लेने हैं, ताकि जब एग्ज़ाम में आपको आए तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाए। ये हमने सवाल कर लिए हैं, आगे हम आ जाते हैं। आगे है बच्चों पेज नंबर 100, उस पर आ जाएं। इस पर है मिलकर बात करें। स्कूल जाते हुए आपको किस तरह के मनाज़र दिखाई देते हैं, इस मौजू पर आपस में बातचीत करें। तो बच्चों स्कूल हम किस टाइम जाते हैं, सुबह जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जब आप स्कूल जाते हैं तो सुबह का वक्त होता है, आपको मुख्तलिफ मनाजिल जो हैं वो नज़र आते हैं। जैसे कि आप सुबह जाते हैं तो आप देखते हैं कि सारे लोग जाग चुके होते हैं, अपना काम शुरू किया हुआ होता है। जैसे कि सड़कों पे सफाई का काम हो रहा होता है, उसके बाद जो डस्टबिन वगैरह होते हैं वो खाली किए जा रहे होते हैं। उसके बाद आप देखते हैं लोग अपने कामों की तरफ जा रहे होते हैं, दुकानें खोल रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, जैसे आप जा रहे हैं। आप अपने घर में देखो तो आपके वालिदैन काम पे जा रहे होंगे और इस तरह के मनाजिर आप देखते हैं। और जो उस टाइम का वक्त होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, ठंडी हवा होती है, बहुत गर्मी नहीं होती और एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेश सी एक हवा चल रही होती है। तो उस तरह का मंजर होता है। उसके अलावा भी आपको कोई चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हो, तो वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। आगे है बच्चों लफ्ज़ों का खेल। लफ्ज़ों का खेल में है कि दुरुस्त इमला वाले लफ्ज़ों पर टिक का निशान लगाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दुरुस्त लफ्ज़ कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले देखें ये है मुश्तमिल। अब मुश्तमिल में बच्चों तोय नहीं होता, ते होता है, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है, ये उन्हें हमारे लिए एग्जाम्पल के तौर पे किया हुआ, तो इस पर उनने क्या कर दिया, टिक लगा दी। ठीक है, तो देखें मुश्तमिल कैसे होता है, मीम शीन ते मीम लाम। मीम शीन तोय नहीं होता, मीम शीन ते मीम लाम होता है। ठीक है, आगे आ जाएं। हिसाब, हे सीन अलिफ बे हिसाब। तो इधर दूसरा क्या है, हे, दूसरा हे है, ये भी हे है, ये भी ये हे है, ये हे है। ठीक है, हे सीन अलिफ बे हिसाब, तो ये गलत है, ये वाला ठीक है, हिसाब। ठीक है, आगे है बच्चों बहार। बहार में ये देखें बे हे अलिफ रे बहार लिखा हुआ और ये बे हे अलिफ रे बहार लिखा हुआ है, तो इसमें ये वाला ठीक है, बहार। ठीक है, आगे है बच्चों होशियार। हे शीन जे अलिफ रे होशियार, तो ये हे शीन जे अलिफ रे होशियार, तो यहाँ पर जो होशियार है वो ये वाला ठीक है। ठीक है, आगे है बच्चों करवट। काफ ये मोटा काफ है, काफ रेव आउट ए करवट, और ये काफ रेव आउट ए करवट है, तो ये वाला ठीक है, काफ वाला। ठीक है, करवट हम लिखते हैं काफ से, जो पतले काफ से, जो कश वाला काफ होता है। आगे है बच्चों साफ। स्वाद अलिफ पे साफ और ये सीन अलिफ पे साफ है, तो ये गलत है, ये सही है। स्वाद से हम साफ लिखते हैं, सीन से हम साफ नहीं लिखते। तो ये समझ आ गई कि इनमें से कौन सा जो लफ्ज़ है वो दुरुस्त है और कौन सा गलत है। आगे आ जाएं। आगे है बच्चों मिसाल के मुताबिक मामे में से लफ्ज़ी गिनती निशानदेही करें और हिंसू के सामने लिखें। अब क्या है कि यहाँ पर उनने क्या किया हुआ कि एक टेबल दिया हुआ, उसमें उनने लफ्ज़ी गिनती जो दी हुई, मतलब उनने हमने लफ्ज़ी गिनती की निशानदेही करनी और इन हिंसों के सामने लिखे। हिंसे दिए हुए जैसे 71, 72 क्या होता है, 72। 72 क्या है, 72। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बे हे ते रे 72। ठीक है, समझ आ गई क्या होगा बच्चों, बे हे ते रे। तो यहाँ पर देखें बे हे ते रे, तो इसको बच्चों में हाईलाइट कर लेती हूँ, बे को, हे को, ते को और रे को। ठीक है, ये है 72, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 72, बे हे ते
रे, ठीक है, ये हे होगी 72। उसके बाद है बच्चों 73। क्या है बच्चों आगे? 73। 73 को क्या कहते हैं बच्चों? 73। ते हे तेरे, 73। अब यहाँ पर हम ढूंढते हैं बच्चों कि इनमें जो आगे ब्लॉक है इसमें से 73 कहाँ पर है। तो देखें, ते हे तेरे, तो ये यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। ते हे तेरे, 73, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 73। ते हे तेरे, ते हे तेरे, ये हो गया बच्चों क्या? 73। आगे है बच्चों 74। 74 को कहते हैं 74। 74 को क्या कहते हैं? 74, ठीक है। तो ये है चे वाव हे तेरे, क्या है? चे वाव हे तेरे, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों क्या? 74। तो ये है देखें, चे वाव हे तेरे, ठीक है। ये लफ्ज़ क्या बन गया? 74। तो इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग सर्कल लगा लेना बेशक, चे हे वाव तेरे, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला लफ्ज़ है 7। ये हमने लिखा नहीं है, ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 74, चे वाव हे तेरे, 74, ठीक है। अगला है बच्चों 75। 75 को 75 कहते हैं, 75, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे, देखें कहाँ पर है, हम इसको ढूंढेंगे यहाँ पर। ये है पे छे तेरे, 75। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पे छे तेरे, ठीक है। 75 आ गया, ठीक है। तो इसको बच्चों हम क्या कर लेते हैं, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यूँ आ जाएगा, ओके। उसके बाद बच्चों जो अगला लफ्ज़ है वो है 76। 76। 76 को कहते हैं बच्चों 76। 76, ठीक है। तो ये कैसे होगा? छे ये ते रे, ये यहाँ पर है। तो इसको हम क्या कर लेंगे बच्चों? इसको हम कर लेंगे हाईलाइट, ठीक है। छे ये तेरे, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये लफ्ज़ क्या आ जाएगा? 76। 76 को क्या कहते हैं बच्चों? 76, क्या कहते हैं? 76, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, छे हे ये तेरे, 76। अगला है बच्चों 77। 77 को हम कहते हैं बच्चों 77। 77, ठीक है। सीन ते रे, 77। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कहाँ पर है 77? सीन ते रे, 77। तो ये बच्चों यहाँ पर है सीन ते रे, 77। तो इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। आगे है बच्चों लफ्ज़ 78। 78 को हम कहते हैं 78। 78 को क्या कहते हैं? 78। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 78 कहाँ पर आ रहा है ये लफ्ज़, ठीक है बच्चों। अलिफ ठे हे ते रे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखें इधर, तो ये है यहाँ पर अलिफ ठे ते रे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, अलिफ ठे हे तेरे, 78, ठीक है। अगला है बच्चों 79। 79 को कहते हैं 79। 79 को क्या कहते हैं? 79, ठीक है। 79 होता है अलिफ नून अलिफ सीन ये। तो ये यहाँ पर आप आ जाएं, अलिफ अलिफ नून अलिफ सीन ये, तो ये लफ्ज़ यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इसमें बॉक्स में लिख लेंगे, अलिफ नून अलिफ सीन ये। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, अलिफ नून अलिफ सीन ये, 79, ठीक है। उसके बाद अगला है बच्चों 70। 70 किसको कहते हैं? सॉरी 80। 80 किसको कहते हैं? 80 को। 80 किसको कहते हैं? 80 को। तो यहाँ पर देखें अलिफ सीन ये, 80। तो इसको हम बच्चों यहाँ से इससे हाईलाइट कर लेते हैं, अलिफ सीन ये, 80। तो ये बच्चों यहाँ पर हमने लिख लिया, ठीक है। अलिफ सीन ये 80, ठीक है। तो बच्चों अब जो सबसे पहला लफ्ज़ था 71, वो उनने ऑलरेडी लिखा हुआ, हमने लिखा है 72, 72, 72, 72, ठीक है।
ये क्या लफ्ज़ हो गया? 72। 72 को क्या कहते हैं बच्चों उर्दू में? 72। ठीक है, आगे जो लफ्ज़ है बच्चों वो है 73। 73 क्या है? 73। 73 क्या है बच्चों? 73। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया 73। ठीक है, उसके बाद 74। 74 क्या है बच्चों? 74। 74 क्या है? 74। चे वाव हे तेरे 74। तो इसको हम क्या कर लेंगे? हाईलाइट। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे है 75। 75। 75 क्या है? 75। ठीक है, क्या है 75 बच्चों? 75। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर हाईलाइट कर लेंगे। ये हमने पर्पल से किया हुआ है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? यहाँ पर पर्पल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट जो लफ्ज़ है वो है 76। 76। 76 76 क्या लफ्ज़ है? 76। ठीक है, छे है ये ते रे। तो ये बच्चों हमने ऑरेंज इसको कलर किया हुआ है, तो इसको हम हाईलाइट कर लेंगे ऑरेंज से। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो अगला लफ्ज़ है वो है 77। 77। 77 क्या है बच्चों? 77। ठीक है, तो इसको हमने लेमन से किया हुआ है, तो ये यहाँ पर हम कर लेंगे इसको हाईलाइट। उसके बाद बच्चों अगला जो लफ्ज़ है वो है 78। 78। 78 78। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? इसको हम पिंक से कर लेंगे हाईलाइट 78। ठीक है, अगला है बच्चों लफ्ज़ 79। 79। 79 को क्या कहते हैं? 79। 79 को हम बच्चों क्या कहते हैं? 79। ठीक है, 79 को हम 79 कहते हैं। ठीक है बच्चों, 79 को क्या कहते हैं? 79। उसके बाद है 80। 80 बच्चों 80। 80 को हम क्या कहते हैं? 80। ठीक है, तो ये हो गया 80, यहाँ पर हमने इसको कर लिया। ओके, तो ये आई होप सो आपको ये जो गिनती है ये याद भी हो गई होगी। इतनी दफ़ा मैंने रिपीट की है, अब आपको अच्छे से याद होगी। हाईलाइट किया ताकि आपको समझ आए कि किसको हमने किसके साथ मैच करके लिखा है, और ये इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ज़ुबानी लिख के देना है, देखना है, ताकि आपको अच्छे से ये बच्चों आए। ठीक है, ओके, आगे आ जाएं बच्चों। आगे है कवायद सीखें। इन अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। खुशी, ठंडी, अजब, सुहाना, जीत, चिड़ियाँ, फलाती, करवटें, मुँह, बहार, मशरिक, अज़ां, गीत, बिस्तर, दुमो। तो बच्चों इनको हमने क्या करना है? इनको हमने लिखना है किन से? अलिफ बाई तरतीब से। मैंने आपको बताया था कि अलिफ बाई तरतीब कौन सी होती है बच्चों? जिसमें आप क्या करते हो, यानी कि जिस तरह हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं ABC के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग, इसी तरह हमने यहाँ पर क्या करना है? अलिफ बाई तरतीब से। जैसे कि हम लिखेंगे सबसे पहले अलिफ बे पे। ठीक है, अलिफ पट्टी लिखेंगे। ठीक है, अलिफ मद, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे रे डाल डाल ज़ाल रे रे सीन शीन स्वाद ज़वाद, और इस तरह आगे आपने पूरी लिख लेनी है। ठीक है, जब आपको एग्ज़ाम में आए फिर आपने देखना है कि पहला लफ्ज़ जिसका जो कोई लफ्ज़ है उसका फ़र्स्ट जो मतलब हरूफ है वो अलिफ मद है, अगर नहीं है तो उस पर हमने क्रॉस लगा लेंगे। फिर हम देखेंगे कि पहला कोई लफ्ज़ है जो अलिफ से है। ठीक है, कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसका पहला हरूफ अलिफ हो, तो यहाँ पर बच्चों कोई है ऐसा लफ्ज़ जिसका पहला जो हो वो हरूफ अलिफ हो? नहीं है, नहीं है। यहाँ पर आज़ान है बच्चों, आज़ान, तो ये हम कहाँ पर लिख लेंगे? ये सबसे पहले लिख लेंगे अज़ान, अलिफ ज़ॉल अलिफ नून गुन्ना अज़ान। तो ये हमने इसको टिक कर लिया। फिर हम देखेंगे बे से कोई लफ्ज़ है या नहीं है। तो यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ पर लफ्ज़ है बिस्तर, बे सीन तेरे बिस्तर, तो ये हम सेकंड पे लिख लेंगे। इसका जो पहला हरूफ है वो बे है, तो हम इसको बिस्तर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे पे से कोई लफ्ज़ है यहाँ पर या नहीं है। तो बच्चों पे वाला लफ्ज़ नहीं है, लेकिन एक हमारे पास लफ्ज़ है बहार। बहार भी बे से बनता है, लेकिन वो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर तीसरे नंबर पे बहार। हमने पहले बिस्तर क्यों लिखा और फिर बहार क्यों लिखा, ये कुछ आपको पता है?
मैंने आपको बताया था कि जब इंग्लिश में हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फर्स्ट लेटर हम देखते हैं, जैसे कि अगर ए वाला वर्ड है तो हम उसको लिख लेंगे, ठीक है, बी वाला तो लिख लेंगे, लेकिन अगर बी वाले दो हैं तो अब उसका सेकंड लेटर देखेंगे। यानी अगर सी आ रहा है और यहाँ पे एफ़ आ रहा है तो हम बी सी वाला पहले लिखेंगे और बी एफ़ वाला बाद में। ये इसमें भी यही बात है। जैसे जो लफ्ज़ है आप देखें यहाँ पर ये लफ्ज़ है बहार और ये बिस्तर। तो ये देखें अब पहला लफ्ज़ दोनों का एक जैसा है तो हमें समझ नहीं आ रही कि हम पहला कौन सा लिखें। तो अब दूसरा लफ्ज़ देखें, इसका जो दूसरा हरूफ है वो है हे और इसका दूसरा हरूफ है सीन। तो सीन पहले आता है और हे बाद में आते, तो इसलिए हमने बिस्तर पहले लिखा और बहार बाद में लिखा। और इसी तरह करके बच्चों हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको? ठीक है, तो जैसे आगे अब अगला लफ्ज़ आता है बच्चों बहार। बिस्तर के बाद हमने बे से लिख लिया। अब देखते हैं हम कि पे से कोई लफ्ज़ है या नहीं है। ठीक है, तो पे के बाद आप देखें कि पे से सीधा पे से तो नहीं है लेकिन फे है। ठीक है, तो ये भी उसके बाद आता है। ठीक है, तो हम उससे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इधर आएगा वो लफ्ज़ होगा फलाती। फे हे लाम ते ये फलाती। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बच्चों अगला लफ्ज़ देखना है कि अगला लफ्ज़ कौन सा आएगा। तो अगला लफ्ज़ बच्चों आएगा ठंडी। ठे से ठंडी, ठे हे नून, ठे नून डाल ये ठंडी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बच्चों जो अगला लफ्ज़ आएगा वो आएगा जीत। जीम से जीत, जीम ये ते जीत। ठीक है, अगला क्या लफ्ज़ आएगा? जीत। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज़ आएगा चे से चिड़ियाँ। ठीक है, अगला क्या लफ्ज़ आएगा? चे से चिड़ियाँ। लेकिन ये देखें इसके बाद उनने हमें चिड़ियाँ, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि जीम चे। ठीक है, तो चे से क्या लफ्ज़ आएगा? चिड़ियाँ। चेड़े ये अलिफ नून गुन्ना चिड़िया। ठीक है, उसके बाद जो बच्चों अगला लफ्ज़ होगा वो हे से होगा खुशी। जीम चे हे खुशी, हे वाओ शीन ये खुशी। ठीक है, उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है बच्चों वो दुम्मू होगा क्योंकि उसके बाद आता है जीम चे हे दाल। दाल से हम क्या लिखेंगे बच्चों? दुम्मू। ठीक है, दाल जाल आगे आता है। ठीक है, दाल मीम वाओ नून गुन्ना दुम्मू। ठीक है, उसके बाद है बच्चों अगला जो लफ्ज़ है वो है सुहाना। सीन शीन आता है ना, दाल जाल रे जे के बाद सीन और शीन, तो सीन से सुहाना। ठीक है, सीन हे अलिफ नून अलिफ सुहाना। ठीक है, उसके बाद बच्चों सुहाना के बाद अगला जो लफ्ज़ है वो बनेगा अजब। आइन से आइन वाइन। ठीक है, आइन से अजब, आइन जीम बे अजब। ठीक है, उसके बाद जो लफ्ज़ है वो है करवटें। काफ गाफ। ठीक है, तो करवटें पहले आएगा, काफ रे वाव टे ये नून गुना। ठीक है, तो करवटें सबसे पहले हम लिखेंगे और उसके बाद गाफ से आएगा गीत। गाफ ये ते गीत। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो अगला लफ्ज़ होगा वो होगा मीम से मशरिक। मीम से मशरिक, मीम शीन रे काफ मशरिक। ठीक है, और फिर आएगा मुंह। तो अब यहाँ पर देखें ये भी मीम से मशरिक है, मीम से मुंह है। तो हमने अब इसका दूसरा हरूफ देखना। मशरिक का दूसरा हरूफ है शीन और मुंह का दूसरा हरूफ है नून। तो पहले शीन आता है या पहले नून आता है? पहले शीन आता है, इसलिए हमने मशरिक पहले लिखा और मुंह बाद में लिखा। ठीक है बच्चों, तो ये आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। आगे है इन जुमलों को गौर से पढ़ें। ये हमने कर लिया है। बाबर जो मेरे हम जमात थे आजकल जापान में है। बाबर जो मेरे हम जमात थे आजकल जापान में है। मेरा जूता जो मैंने पिछले महीने ख़रीदा था फट गया। इन जुमलों में इबारत का एक हिस्सा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में ये देखें, इनको कहते हैं ब्रैकेट्स को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ हिस्सा वजाहत के लिए है, इसका बराह रास्त जुमलों से ताल्लुक़ नहीं है। जो लफ्ज़ या जुमला किसी जुमले के दरमियान में ज़ायद लाया जाए इसको इनके के अंदर लिखते हैं। यानी कि इंग्लिश में जैसे बच्चों हम ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं ना, ये वही ब्रैकेट्स हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, वजाहत वाला जो पार्ट है यानी जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है उस बारे में, तो वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों दर्ज झेल जुमलों में से मुनासिब जगह पर क्वेश्चन लगाएं। तो यहाँ पर देखें, जवाद का बड़ा भाई अम्मार अल्लाह खुश रखे बहुत नेक इंसान है। तो अब देखें इसमें वजाहत दी हुई है कि यहाँ पर कि जो जवाद का बड़ा भाई है कौन? अम्मार, अल्लाह उसको क्या करे? अल्लाह उसको खुश रखे। तो इसके आगे हमने क्या करना है, इस पे हमने क्या लगानी है, यानी कि आगे ये जो खुश रखे,
अल्लाह उसे खुश रखे। हमने एक्सप्लेनेशन की, इसके हम ब्रैकेट्स लगा लेंगे। आगे है कि अब्बू जान ने ज़ेबा से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारे लिए साइकिल ले आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुस्कुराते हुए ये क्या है, ये हुआ, ये इसको ब्रैकेट्स के, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि उन्होंने किस तरह कहा, मुस्कुराते हुए। ठीक है बच्चों, आगे है बच्चों मुतज़ाद लिखें। ये हमें जुमले दिए, हमने इनके मुतज़ाद लिखने। मुतज़ाद आपको पता है ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं मुतज़ाद? ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो जैसे कि दिन रात हो गया, इस तरह। यहाँ पर है सबसे पहला लफ्ज़ उजाला। उजाला लफ्ज़ क्या होता है? अंधेरा। उजाला अंधेरा, अलिफ नून दाल। ठीक है, उजाले का क्या होता है? अंधेरा, अलिफ नून दाल हे ये रे अलिफ अंधेरा। ठीक है, मशरक, मशरक का क्या होगा? मगरिब, मशरक मगरिब। ठीक है, मगरिब। उसके बाद ठंडी, ठंडी का होगा गरम, गाफ रे मीम गरम, ठंडी गरम। ठीक है, आगे है बच्चों खुशी। खुशी का क्या मुतज़ाद होगा? गाम, खुशी का मुतज़ाद होगा गाम। और ऊपर, ऊपर का अपोजिट क्या होगा? मुतज़ाद क्या होगा? नीचे, नून ये चे, नीचे। ठीक है, नून ये चे, नीचे। तो समझ आ गया मुतज़ाद? उजाला का है अंधेरा, मशरिक मगरिब, ठंडी गरम, खुशी गम, ऊपर नीचे। तो यहाँ पर बच्चों अब आगे आ जाएं, पेज नंबर 10। दर्जज़िल अशार दुरुस्त तलफ़ुज़ अंग और वानी से पढ़ें। चांदनी रात का जादू देखो, चांदनी निखरी हर सू देखो, जैसे फैली नूर की चादर, कितना हंसी है सारा मंज़र। बागों खेतों और मैदान में चांदनी चटकी सारे जहां में, जगमग करती दुनिया सारी, दरिया पहाड़ हूँ या फलवारी। दिन से रात की दुनिया प्यारी, खुशियों में डूबी है सारी। फरहत शाह जहाँपुरी के ये अशार हैं। आगे है बच्चों कुछ नया लिखें। दिए हुए मंज़र पर एक पैराग्राफ लिखें। ये देखें मंज़र, आप देख लें, इसमें ये एक झील नमासी है, तालाब सा है, ग्रीनरी है, रेनबो है, उसके बाद यहाँ पर बादल हैं। तो इस पे आप अपनी उससे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों आओ काम करें में अपने पसंदीदा मंज़र की तस्वीर बनाएं और इसमें रंग भरें। कोई भी आपको मंज़र पसंद है, कोई भी आप उसको ड्रा कर सकते हैं, कोई भी सीन, कोई भी व्यू, तो उसको आपने ड्रा करना है। उसमें आपने कुछ कलर्स करने हैं और उसके बाद आप उसके बारे में कुछ बातें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा लेक्चर एंड हो गया है। सुबह की आमद। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सबक नंबर 16 हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।